देखिए सामने ट्रेन आने पर ड्राइवर पटरी कैसे बदलता है। दोस्तों बहुत खतरनाक होता है वो मंजर जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। और इतिहास गवाह है जब जब इस तरह के ट्रेन हादसे हुए हैं जहां एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं, हजारों लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं और लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ता है, जिसका जीता जाता नमूना आप अभी कुछ समय पहले हुए ट्रेन हादसे वाले कांड में देख सकते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के ट्रेन हादसे को रोकने के लिए हमारे देश में क्या सुविधाएं हैं और किसी ट्रेन को सामने से आता हुआ देखकर क्या लोको पायलट अपना ट्रैक चेंज कर सकता है? जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। दोस्तों रेलवे ट्रैक को चेंज करने के लिए मैकेनिज्म को जानने से पहले हमें यह समझना होगा भारतीय रेलवे सिस्टम में ट्रेन ट्रैक सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किस तरह से इन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। असल में दोस्तों किसी एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने वाली रेल की पटरियों को मेन लाइन कहा जाता है, यानी कि दो शहरों को कनेक्ट करने वाली रेल की जो पटरियां होती हैं उसे मेन लाइन ट्रैक कहा जाता है। और इस ट्रैक रेल की पटरियां एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं। अब आप समझ लीजिए क्योंकि मेन लाइन के अलावा होती है लोप लाइन। अब यह किस चिड़िया का नाम है? तो दोस्तों लोप लाइन ट्रैक जो होता है जो केवल रेलवे स्टेशन पर पाया जाता है या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर कई सारी पटरियां, कई सारे ट्रैक, कई सारी मेन लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलती हैं, इन्हें लोप लाइन कहा जाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो केवल स्टेशन के क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली मेन रेलवे लाइन होती है, जो मेन ट्रैक होता है उसे मेन लाइन कहते हैं। लेकिन जैसे मेन लाइन से होते हुए एक शहर से होते हुए ट्रेन प्रवेश करती है, आपको मालूम है कि हर स्टेशन पर कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर कई सारी रेलगाड़ियां आकर रुकती हैं और उनके लिए लोप लाइन बनाई जाती है, यानी कि मेन लाइन से अलग अलग लोप लाइन निकलती है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ियों को ले जाती है और वहां अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यात्रीगण सवार कर होते हैं। जो लोप लाइन होती है यह स्टेशन के अंदर होती है और स्टेशन के क्षेत्र में आती है और मेन लाइन से लोप लाइन में ट्रैक को चेंज करने के लिए जो स्विच पॉइंट होता है उसे पॉइंट कहा जाता है। और पुराने जमाने में ट्रैक चेंज करने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता था और जो लोग यह काम करते थे उन्हें पॉइंट मैन कहा जाता था। दोस्तों इनमें एक स्विच लगा होता है जिसके दबाने से ट्रैक चेंज होता है और मालगाड़ियां, रेलगाड़ी अपनी दिशा बदल देती हैं और इसका पूरा ऑपरेशन स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है और ट्रेन का जो रूट होता है वो रेलवे इंजीनियर तय करता है। ऐसे में स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर होते हैं, वो तय करते हैं ट्रेन का रूट क्या होगा, उसे कौन से ट्रैक में शिफ्ट करना है, मेन लाइन से लोप लाइन में शिफ्ट करना या फिर लोप लाइन से वापस मेन लाइन में लाना है। एक शहर से मेन लाइन से लेकर दूसरे शहर की मेन लाइन में कनेक्ट कर देना है। यह काम रेलवे इंजीनियर और स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है, यानी कि ट्रैक चेंज करने की पूरी जिम्मेदारी इनकी होती है, ना कि लोको पायलट की, क्योंकि ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के हाथ में ट्रेन को रोकना और चलाना या फिर उसकी स्पीड बढ़ाने पर होती है। लेकिन जो ट्रैक चेंज करने वाला फैसला होता है वो स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर के हाथ में दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों ट्रेन एक ही रेलवे ट्रैक पर आमने सामने आ जाए तो चाहकर भी दोनों ट्रेनों के चलाने वाले ड्राइवर ट्रैक को नहीं बदल सकते। ज्यादा से ज्यादा वो यह कर सकते हैं कि वो रोक देते या उसकी गति को कम करते ताकि हादसा भयानक ना हो। आइए जानते हैं कि ट्रेन के ट्रैक को कैसे बदला जाता है। दोस्तों पुराने जमाने में जो स्विच लगे होते हैं उनका जब लीवर चेंज किया जाता है तो ट्रैक चेंज हो जाता है और ट्रैक चेंज करने के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल में लिया जाता है आइए उस पर विस्तार से बात करते हैं। क्योंकि ट्रेन के दो पहिए होते हैं, अगर उन्हें गौर से देखें तो अंदर की तरफ थोड़ा बहुत आधा बड़े प्लेट सा होता है, तो वह अंदर की तरफ ट्रैक को पकड़कर चलती है और इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ट्रैक चेंजिंग डेवलप किया गया, जिसके बीच में स्विच लगा होता है जो इसके आधुनिक हिस्से पर ट्रेन चलती है उसके डायरेक्शन को बदलकर एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक पर आसानी से ले जाता है, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेन दिन हो या रात हो
ऑटोमेटिकली ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती है। और यह जो ट्रैक चेंज मैकेनिज्म होता है यह पूरा का पूरा ऑटोमेटिक हो गया है और इसका पूरा कंट्रोल स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर के हाथ में होता है। अब यह मैनुअल तरीके से ट्रैक चेंज करने के लोगों को हायर नहीं किया जाता, जबकि पुराने समय में हर ट्रैक के बदलने वाले पॉइंट पर एक बंदा पॉइंट किया जाता था, जिन्हें पॉइंट मैन कहा जाता है। और यही वो पॉइंट मैन थे जो ट्रेन को सही पटरी पर लाने के लिए लीवर को दबाते थे ताकि ट्रेन स्विच हो जाए, ट्रेन दूसरी दिशा में चली जाए। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे यह सब तो ठीक है, लेकिन लोको पायलट क्या करते हैं? तो दोस्तों, लोको पायलट का काम सही जगह पर रोकना और ट्रेन को चलाने का काम है। ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड तक वो भगा सकते हैं, लेकिन अगर उसे येलो सिग्नल मिल जाए तो ट्रेन को किसी भी हालत में ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना होगा। अगर डबल येलो सिग्नल मिलता है तो ट्रेन को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना हो सकता है, लेकिन अगर रेड सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा, दो ट्रेन आपस में टकराती है तो अपना रास्ता नहीं बदल पाती। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।